सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं वंश आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वीक्यूब्स विजन में। तो गाइस, आज मैं काफ़ी टाइम बाद वापस आया हूं, जिसमें अब हम नई कंपनी को लेकर आए हैं, जिस कंपनी का नाम है वॉक्सवैगन। तो वॉक्सवैगन को बताने की ज़रूरत नहीं है, एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन ऑटोमोबाइल्स है। ठीक है। अब जब ये कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए आती है कॉलेज में, तब इसका क्या प्रोसेस रहता है, कैसे इसमें आप इंटरव्यूज दे सकते हो, ये सब की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद द लाइक कंपनी के बारे में बताते हुए अबाउट द कंपनी। तो द Volkswagen Group, which has the headquarters in Wolfsburg, is one of the world's leading automobile manufacturers and the largest car maker in Europe. The group companies 12 brands from 7 European countries: Volkswagen passengers cars, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati. Volkswagen have commercial vehicles in Scania and MAN. ओके। तो ये कंपनी जब हमारी कॉलेजेस में आती है या फिर हम इसमें ऑफ कैंपस बैठते हैं कंपनी में, तो इसका क्या पूरा प्रोसेस रहता है, क्या इसके अंदर स्ट्रीम रिक्वायर्ड क्राइटेरिया सब है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ इसी वीडियो में। ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द लाइक क्या क्या स्ट्रीम चाहिए आपको। तो स्ट्रीम रिक्वायर्ड वुड बी बीटेक, ओके, कंप्यूटर, आईटी एंड ईसी। मूविंग फर्दर, बैच आपका 2022 और 2023 ये दोनों रहेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वुड बी 60,000 थ्रू आउट। लाइक थ्रू आउट का मतलब आपको पता है, मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया, अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। थ्रू आउट मीन्स कि आपको 10th में, 12th में और डिग्रीज में, लाइक अपने बीटेक के टाइम पे आपका तीनों उसमें 60% से टोटल ऊपर आना चाहिए। ठीक है। 60% अगर आपका एक में भी नहीं है, लाइक आप मानो कि 12th में आपको 58% है, 10th में आपका 90% है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको 12th में 58% है तो आपका ड्यू लाइक एट द टाइम ऑफ बैकग्राउंड चेक तब आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इवन दो आपके पास ऑफर लेटर हो तब भी आपको मना किया जा सकता है, इसके पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है। पोजीशन क्या दे रहे हैं, डेवलपर की पोजीशन है, अच्छी पोजीशन मिल रही है डेवलपर में। स्किल्स रिक्वायर्ड, प्रोग्रामिंग स्किल्स, गुड टीम प्लेयर, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन यूजिंग कॉमन डिज़ाइन पैटर्न्स, गुड एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है। जॉब प्रोफाइल इसमें जो रहेगी वो मैंने आपको बताई है। इसके बाद मूविंग फर्दर, लोकेशन क्या रहेगी इसकी। लोकेशन की मैं बात कर लूँ तो जो जॉब लोकेशन हमारी इसमें रहेगी वो है गुड़गांव, पुणे और बेंगलोर। फ्रॉम डे वन यही तीन लोकेशंस में आपको ऑप्शन मिलेगा, वो आप चूज़ कर सकते हो या कंपनी आपको अलॉट कर देगी कि आपको यहाँ पे एलोकेट करना पड़ सकता है। ठीक है। तो आगे बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट होता ही है कि लाइक आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिला, वो आपका कौन सी जगह पे चल रहा है, कौन सी लोकेशन में चल रहा है। मानो आप दिल्ली से हो बट आपका जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है बेंगलोर लोकेशन पे, तो सीधी सी बात है आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा। इसमें साफ हाँ लाइक बताया हुआ है कि आपको जॉब अपनी लोकेशन जो है अपने अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो बट इट्स नॉट श्योर कि आपको वो आपकी प्रेफरेंस मिलेगी ही मिलेगी। फर्दर पे पैकेज की बात कर लूँ तो पे पैकेज रहेगा 5 LPA फ्रॉम द डे वन। ठीक है। हाइक वगैरह जो कंपनी की स्टैंडर्ड हाइक है वो मिलेंगी आपको। और बॉन्ड इसमें कुछ नहीं है, लाइक बॉन्ड नील। ठीक है। ये हो गए हमारे सारे स्मॉल पॉइंट्स। अब बात करते हैं कि अगर आप ये सारे स्मॉल पॉइंट्स को कवर कर रहे हो और स्टिल आप इस कंपनी में बैठना चाह रहे हो, इसका प्लेसमेंट में लाइक पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो इसका इंटरव्यू राउंड कैसे होगा। सबसे पहले होगा एक ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में आपको होगा इंग्लिश, एप्टीट्यूड और प्रोग्रामिंग में MCQs प्लस वो होगा आपका लाइक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको कोई भी लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन जो आपको अच्छी लगे, आप जो आपने करी हो। ठीक है। अच्छी लगने वाली तो कोई बात नहीं है, आपको जो आती होगी आपको इसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। और जितना वेटेज आपका एप्टीट्यूड और इंग्लिश का रहेगा उतना ही बराबर का वेटेज आपको प्रोग्रामिंग का भी रहेगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी कि आपका हो गया, आपका इंग्लिश एप्टीट्यूड ठीक हुआ लेकिन प्रोग्रामिंग में आपने MCQ भी ठीक कर दिया बट प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आपके चांसेस सिलेक्ट होने के इसमें काफ़ी कम हो जाएंगे। तो इसलिए आपका प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए। फर्दर अगर आपका लाइक ऑनलाइन टेस्ट क्लियर होता है, ऑनलाइन टेस्ट क्लियर होने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं होता है, बट ऐसे होता है ना कि लाइक अगर कंपनी ने 10 लोग उठाने हैं तो 10 लोगों में शायद 80% के अंदर अंदर आ जाए 10 लोग, लेकिन क्या पता शायद 70% के अंदर है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं रहेगा, आपको बस अपना बेस्ट देना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करने का ट्राई करना है। अगर आपका ऑनलाइन राउंड क्लियर होता है
तो हम मूविंग फर्दर आपको इंटरव्यू आएगा। टेक्निकल इंटरव्यू प्रॉपर आपका रिज्यूमे बेस्ड होता है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। अगर आपने रिज्यूमे में कुछ भी गलत लिखा है ना, वो चीज़ बस आपकी गलत है कि मानो आपको जावा आती है बट आपने एक्स्ट्रा में पाइथन भी लिखा हुआ है, सी भी लिखा हुआ है, C++ भी लिखा हुआ है, उसका कोई यूज़ नहीं है। आपको जितना आता है आपको उतना अपने रिज्यूमे में मेंशन कर देना है। सीधा सीधा आपको सीधा बता देना है कि मुझे ये आता है। आपको अपनी हॉबीज़ मेंशन कर देनी है। आपने जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे मेंशन लाइक जो जो प्रोजेक्ट्स किए हैं आपको वो मेंशन करने हैं। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ भी उसके अंदर इनपुट दोगे अपना रिज्यूमे में जो आपने खुद नहीं किया है, तो वहाँ पे जो इंटरव्यूअर है वो आपको पकड़ लेगा, ठीक है। और उसी के बिहाफ अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिए जो चीज़ आपने नहीं की हुई है, तो आप उसमें कहीं ना कहीं श्योर उलझ जाओगे। तो इसलिए कोशिश करो कि उसमें अपने जो रिज्यूमे है बिल्कुल सच लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखो। कोई बात नहीं अगर आपका रिज्यूमे छोटा भी है उतना लिखो, तो प्रॉपर आपका जो टेक्निकल इंटरव्यू अगर आपका रिज्यूमे बेस्ड होगा, एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करवाया जा सकता है आपसे। टोटली डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर। अगर उसने प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करवाना है तो वो करवाएगा, अगर नहीं करवाना है तो नहीं करवाएगा, ठीक है। हम लोगों को जितना वो मिलता है, इन्फो मिलता है, हम उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो बना देते हैं। बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू का जैसा मन हो, अगर उसका प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछेगा, अगर नहीं पूछना है नहीं पूछेगा। कई बार वो इजी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछ लेगा, कई बार वो डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछ लेगा। टोटली डिपेंड्स ऑन योर लक, ठीक है। बट आपको आना चाहिए अगर उसने उस टाइम पूछा है। प्रोग्रामिंग क्वेश्चन इज मेन। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट, जो आपने प्रोजेक्ट करे हैं, लाइक आपने 2 या 3 प्रोजेक्ट मेंशन करे हैं, उन 2 या 3 प्रोजेक्ट्स में आपने कोशिश की है कि आपने टोटल सच लिखे जो आपने किया हुआ है। तो अगर आपने अपने आप किया होगा ना प्रोजेक्ट, तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं लेकिन आसपास का आंसर कुछ बता दोगे, ठीक है। जिससे क्या ना पता लग जाता है कि जो काम किया गया इसने खुद किया है, किसी और पे टाला नहीं है, अपने आप काम किया है, तो इट्स बेटर। अगर आपकी 2 राउंड क्लियर हुए, ठीक है, ऑनलाइन राउंड और टेक्निकल राउंड में इसके अलावा मैंने आपको रिज्यूमे बता दिया है, और आपको बस अपना इंप्रेशन अच्छा देना है। एट द टाइम वो जब जा रहे होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आपको वहाँ पे ये नहीं करना है कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है। आप कुछ क्वेश्चंस पूछ लो, कुछ भी पूछ सकते हो कि कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, या फिर आप सबसे अगर मेन क्वेश्चन जैसे मैं अपने प्लेसमेंट्स के टाइम पे बताऊँ तो हम ऐसे पूछ लेते थे कि कंपनी को, अगर मैं कंपनी में सिलेक्ट होता हूँ तो मुझे ऐसा क्या आना चाहिए। इससे क्या है, जो इंटरव्यूअर होता है ना उसको लगता है कि आप लर्निंग के लिए भी रेडी हो। अगर आपको कुछ कह दिया जाएगा कि ये लर्न करके आओ, मतलब ये चीज़ करके आनी चाहिए कि आपको ये आती हो, तो उसके लिए भी आप रेडी हो, ठीक है। तो ये एक गुड इंप्रेशन देता है। और इसके अलावा जो थर्ड राउंड होता है, अगर आपने 2 राउंड क्लियर कर लिया तो थर्ड राउंड HR राउंड होता है। HR राउंड मोस्टली इट्स लाइक कि 80% आप क्लियर कर चुके हो जॉब के लिए। HR राउंड में मोस्टली आपसे सैलरी डिस्कस होती है, लेकिन सैलरी डिस्कस तब होगी जब वो पहले से डिफाइन नहीं होती। बट हमारे केस में सैलरी डिफाइन है पहले से, 5 LP है। आपको जॉब लोकेशन की बात की जाएगी कि आपकी जॉब लोकेशन की प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। तीसरी चीज़, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ ली जाएंगे कि आप फर्दर 5 ईयर्स में क्या देखते हो अपने आप को, क्या करना चाहते हो, और आपकी हॉबीज़ क्या हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आपसे HR राउंड में पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए भी आप थोड़ा प्रिपेयर हो सकते हो। ऐसा HR राउंड कुछ मुश्किल नहीं होता है। तो ये इसका प्लेसमेंट प्रोसेस था, और इसके अलावा तो ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है अपने इंटरव्यू के टाइम पे, और जो भी क्वेश्चन वो पूछें आपको अपना सही सही आंसर दे देना है, ठीक है। आप इसमें अपना कुछ गंवा नहीं सकते, आपको बस जो भी है अपना बेस्ट देना है ताकि आपको बेस्ट वो मिले, इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाए, आपका जॉब अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको ये जॉब की प्लेसमेंट ऑफर मिल जाए बस, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था, इस कंपनी के बारे में इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट हो जो मैंने अभी आज एक्सप्लेन किया उसमें, या फिर पुरानी भी किसी वीडियो में, तो आप हमें मेंशन कर सकते हो, मतलब हमारे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, या फिर इवन हमने अपनी ईमेल आईडी मेंशन करी हुई है, आप हमें ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। इवन तो कई बार होता है ना जैसे कमेंट्स मिस हो जाते हैं, तो मेल पर मोस्टली मिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हो। हम ट्राई करते हैं फटाफट आपका रिप्लाई दिया जाए। मैं, मेरा फ्रेंड जो दोनों है, हम दोनों में से कोई ना कोई आपको जल्दी रीच आउट कर जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।